रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक मैप है जिसपे दिखाई गई हैं एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट, सी पोर्ट। ये तीन चीजें हमें दिखाई गई हैं। मैप क्या होता है? मैप पे मैंने पहले आपको बताया कि मैप को स्टडी कैसे किया जाता है। कि मैप जो होता है हमेशा उसमें चार चीजें देखी जाती हैं और अदरवाइज इनमें से कोई एक चीज भी मिस है तो वो मैप नहीं है, वो स्केच है। मैप पर हमेशा एक टाइटल दिया जाता है। टाइटल क्या है? जैसे कि ये टाइटल यहाँ पर दिखाया गया है कि दिस मैप इज शोइंग एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट एंड इंटरनेशनल सी पोर्ट। दूसरे नंबर पर मैप पर जो है हमेशा नॉर्थ साइन होती है। तीसरा स्केल गिवन होता है, दिस इज द लीनियर स्केल या आरएफ स्केल, कोई भी स्केल हो सकता है। फोर्थ की दी जाती है। तो ये चार चीजें मैप पर हमें नजर आ रही होती हैं। ये वो हमें हेल्प करती हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। वो कैसे हेल्प करती हैं? और दूसरी बात, ये क्वेश्चन जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट, सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट ऑन द मैप। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन उससे डिफरेंट है। अगर हमने इसको डिस्क्राइब किया डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि हम पहले क्वेश्चंस पे करते आए हैं, तो हमें इसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है यूजिंग फिगर 4.1 ओनली कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई पोर्ट्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट। यानी यहां पर हमें कहा गया है कंपेयर करें डिस्ट्रीब्यूशन को विद द ड्राई पोर्ट विद द एयरपोर्ट। अब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपेयर एक कमांड वर्ड है। कमांड वर्ड मैं आपको पहले भी कहता हूं कि कमांड वर्ड को जरूर समझें, इसके मीनिंग क्या होते हैं। कमांड वर्ड का मतलब है, कंपेयर का मतलब होता है कि एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 1 सिमिलैरिटी एंड 1 डिफरेंस मस्ट बी देयर। अगर हमने सिर्फ सिमिलैरिटी दी तब भी हमें क्रेडिट डिस्क्रेडिट किया जा सकता है, 1 मार्क हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर हमने सिर्फ जो है वो सिमिलैरिटी नहीं दी, डिफरेंसेस दिए, तब भी हमारा एक 1 मार्क कंप्रोमाइज हो सकता है। इसके लिए हम ये करते हैं कि एक मैप पर देखते हैं कि ड्राई पोर्ट एंड एयरपोर्ट हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड, और उनका कंपैरिजन देना है हमने। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? तो अगर आप मैप देखें तो मैप पर आपको नजर आ रहा होगा कि हम सिमिलैरिटी अगर देखें कि इन ऑलमोस्ट इन ऑल 3 प्रोविंसेस वी हैव द एयरपोर्ट्स एंड ड्राई पोर्ट्स। अब ये कैसे पता चलेगा? हमें कहा गया है कि एयरपोर्ट को, सी पोर्ट को हमें मेंशन नहीं किया गया। हमें कहा गया कि एयरपोर्ट को ड्राई पोर्ट के साथ कंपेयर करें, तो हमें मालूम होगा की में जाकर की में के ड्राई पोर्ट कहां पर है। ये जो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनी हुई है, तो हमें एक यहां पर नजर आ रहा है ड्राई पोर्ट, एक क्वेटा के पास नजर आ रहा है, एक जो है उस में ये ड्राई पोर्ट नजर आ रहा है। तो टोटल हमें कितने नजर आ रहे हैं जी? ड्राई पोर्ट 3। इस तरह से हमें कहा गया कि पोर्ट्स, इंटरनेशनल पोर्ट या डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये नहीं बताया गया। हमें कहा गया एयरपोर्ट्स। इट मीन्स हम टोटल दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं इन दी पोर्ट्स। तो वो क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। टोटल एयरपोर्ट आर 9, ड्राई पोर्ट आर 3। तो इनका कंपैरिजन बना, कोई सिमिलैरिटी बनी नहीं, ये तो डिफरेंस आ गया। तो सिमिलैरिटी क्या हो सकती है? सिमिलैरिटी सिंपल हो सकती है कि आप इसको ओवरव्यू देखें तो हम बता सकते हैं कि बोथ एयरपोर्ट्स एंड ड्राई पोर्ट्स आर वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान। कि ये 3 प्रोविंसेस में हमें नजर आ रहे हैं, तो देयरफॉर वी कैन से दैट बोथ एयरपोर्ट्स एंड ड्राई पोर्ट्स आर वाइड स्प्रेड इन पाकिस्तान। तो ये हमारे पास आ गई एक कंपैरेटिव सिमिलर स्टेटमेंट। दूसरी है डिफरेंस। डिफरेंस आप सिंपली बता सकते हैं कि क्या ये हम बता सकते हैं देयर आर 9 एयरपोर्ट्स एंड 3 ड्राई पोर्ट्स। ये बताने में हर्ज नहीं है, लेकिन एग्जामिनर इसको जो है वो कहते हैं कि इसको और जरा अप्रोप्रिएट वे में आप डिस्क्राइब करें। वो कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं? हम बताते हैं देयर आर मोर एयरपोर्ट्स, टोटल आर 9, वेयर एज 3 ड्राई पोर्ट्स, टोटल नंबर आर 3। देयर आर लेस ड्राई पोर्ट देन एयरपोर्ट्स। तो यहां पर हम नंबर डायरेक्ट अगर दे दें तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। ऑल्दो द क्रेडिट में बी गिवन, बट always examiner says that to describe the distribution और comparative statement जब भी आप दें तो instead of simply stating the number, आपको ये तो नहीं कहा गया कि टोटल नंबर बता दें, आप उसके साथ प्रॉपर ये बताइए कि there are more airports, total are 9, than dry port which are 3 only। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस तरह से डिफरेंस आ जाएगा। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन था, तो हमने 2 स्टेटमेंट दे दिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मार्क्स के लिए हो तो हमें कुछ और कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना होगी। वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो कैसे हो सकती हैं? जैसे अगर मैं ये देखूं कि एयरपोर्ट केपी में भी है, यहां पर भी है, यहां पर, यहां ये सारे प्रोविंसेस में है, लेकिन ड्राई पोर्ट केपी पे नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि एयरपोर्ट्स आर इन ऑल प्रोविंसेस बट ड्राई पोर्ट्स आर नॉट फाउंड इन ऑल प्रोविंसेस। ये तीसरी कंपैरेटिव
स्टेटमेंट होगी मेरी, लेकिन इसमें मैंने क्या बताया, डिफरेंस बताया है। ठीक है, एक और कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिसमें हमें डिफरेंस बताया जा सकता है वो क्या हो सकता है कि किस प्रोविंस में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स और ड्राई पोर्ट हैं। तो वो क्या हो सकता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं कि जी ये 4 एयरपोर्ट्स हैं और 2 ड्राई पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान में। सो बलूचिस्तान हैज द मोस्ट एयरपोर्ट्स एंड ड्राई पोर्ट्स। अब नंबर देखें, हर जगह काउंट करके लिखने की जरूरत नहीं होती, किसी एक जगह आपने नंबर दे दिए काफी है, लेकिन उसके साथ भी आपने ये जरूर बताना है कि देर आर मोर एयरपोर्ट्स देन ड्राई पोर्ट्स, उसके साथ आपने नंबर देने हैं। सिंपली स्टेटिंग नंबर्स और गिविंग नंबर्स इज नॉट इनफ। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोविंस वो कौन सा है जिसमें सबसे कम जो है मिनिमम एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट है, दैट इज द सिंध। सिंध हैज द लीस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एंड ड्राई पोर्ट। तो सिंपल आप ये बता सकते हैं, यानी मिनिमम मैक्सिमम कंपैरिजन जब भी हो सकता है तो वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान हो सकता है कंपैरिजन। उसके अलावा कंपैरिजन जो हो सकता है कि कहां पर है कहां पर नहीं है उसके दरमियान हो सकता है कंपैरिजन। तो ये वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें आपने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी बतानी होती है। अगर आपने सिंपल जो है इसको डिस्क्राइब कर दिया लोकेशन को कि ड्राई पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान और देर आर एयरपोर्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पेशावर, तो इसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बस इस चीज का ख्याल कीजिए, क्वेश्चन को जरूर समझिए, उसका कमांड वर्ड क्या होता है। जितना आप फोकस करेंगे क्वेश्चन पे, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड बेहतर होगी, उतना ही आप जो है मैक्सिमम क्रेडिट गेन करेंगे, आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। इसलिए जो लास्ट एटलीस्ट 1 मंथ होता है और 1 मंथ से ज्यादा प्रैक्टिस किस चीज की जाती है, पास्ट पेपर्स की जाती है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन जो है, टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, ये इंप्रूव हो सके और आपको मालूम हो सके कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कमांड वर्ड क्या होता है और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है और इनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कमांड वर्ड से हमें क्या मालूम होता है कि हमारा जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो कितना डीप इन होना चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए उसमें। और कमांड वर्ड जो है, उस कीवर्ड जो है, उससे हमें मालूम होता है कि एक्चुअली हमने आंसर किस चीज को करना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग कब होती है, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं, और उसके लिए पास्ट पेपर की प्रैक्टिस जरूरी है। और ये जरूर कीजिए ताकि आप जो है वो A स्टार अपने एग्जाम में हासिल कर सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।